ठीक है, हमारे हो गए थे कल 45 तक सवाल हो गए थे, 46 से देखते हैं, ठीक है ना। 46 में कह रहा है, ये कह रहा है ए डीलर बाइज ए टेबल लिस्टेड एट ₹1500 एंड गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%. ही स्पेंड्स ₹20 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल. एक डीलर 1500 रुपये के एक सूचीबद्ध एक टेबल खरीदता है, यानी कि अंकित मूल्य की बात कर रहा है, और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्रदान प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 20 रुपये खर्च करता है और 20 रुपये के लाभ पर बेचता है। टेबल का विक्रय मूल्य क्या है? तो 1500 रुपये की कोई वस्तु है, उसने उसे 20% डिस्काउंट पे खरीदी है, तो इसका 20% निकालोगे आप 300 रुपये, माइनस कर दो कितना हो गया 1200। 1200 की वस्तु को फिर से उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% कितना हो गया इसका 120, माइनस कर दो इसमें से कितना आ गया 1080। ठीक है, 1080 की वस्तु है, अब उसने परिवहन पे 20 रुपये खर्च किए तो 20 रुपये इसमें जोड़ दिए, तो वस्तु का जो प्राइस हो गया वो हो गया 1100। अब 1100 रुपये की हमारी वस्तु है, उसने बोला है कि इसे 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका 20% लाभ निकालेंगे तो 1100 का ही 20% निकालना पड़ेगा हमें। तो 1100 का 20% कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 220। तो 1100 रुपये की वस्तु, 220 रुपये का लाभ, तो 1320 रुपये में बेची जाएगी वस्तु। ठीक है, डिस्काउंट जो थी हम सक्सेसिव करके भी लगा सकते थे, जैसे 20% का मतलब होता है 5 से 4 होना, 10% का मतलब होता है 10 से 9 होना, 50 और इसको बोल रहा है वो 36। 50 को कर रहा है 1500, इसका 30 गुना, इसका भी 30 गुना कर दोगे तो 1080 आ जाएगा। 1080 के बाद वही करना है जो हमने यहाँ किया है, 20 रुपये प्रॉफिट था, 20 रुपये प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे, उसके बाद 1100 बन जाएगा। 1100 बनने के बाद हम उस पर 20% लाभ 220 निकाल के फिर ऐड कर देंगे। इस शॉपकीपर्स इंक्रीज 1100 गुणा 120/100 करके भी हो जाएगा। हाँ, 1100 का 120% है। वो दोनों एक ही बातें हैं। एक इस शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बाय 40% एंड देन सेल इट एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट बी 2100, इट कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर वाज। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ाता है और उसे अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट पर बेचता है। यदि ऐसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपये है तो दुकानदार ने इसका लागत मूल्य क्या था? अब देखो कि विक्रय मूल्य 2100 रुपये 2100 दे रखा है। सबसे पहली बात, आपको पहले इतना सवाल देखना पड़ेगा। देखो, किसी वस्तु का प्राइस बढ़ाया और वापस 25% डिस्काउंट पर बेच दिया। तो किसी वस्तु को बढ़ा रहा है, फिर वो वापस उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो ये जो सिचुएशन होती है वो घटे हुए प्राइस पर या फिर बढ़े हुए प्राइस पर, तो ये हमारा होता है सक्सेसिव मेथड। तो आप इसे रेशो से देखोगे बहुत आसान पड़ेगा। फिर 40% का मतलब जो होता है वो 2/5 होता है, तो 2/5 होता है 40% का मतलब। 5 से 2 इंक्रीज करना है 7, तो 5 से हो गया 7। उस पर कह रहा है आप डिस्काउंट दे रहा है 25%, 25% 1/4, तो 4 से हो गया 3। अब आप खुद देखो कि CP तो इसका बन रहा है 2000, वो 20 और ये बन रहा है 2100। अब 21 को कह रहा है वो, अच्छा 2100 लिख दिया मैंने, 21 को कह रहा है वो 2100, ठीक है, और 20 को कितना बोलेगा 2000, सीधे 2100 दिख गया, तो 2000 रुपये इसका लागत मूल्य आ गया। ठीक है, किससे नहीं, आपका वो जो होता है ना CP और MP का रेशो जो होता है वो आता है प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, इसमें इंक्रीज परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज हो और डिस्काउंट परसेंटेज हो तो आपका CP MP का रेशो आ जाता है। तो ये तो 40% बढ़ा रहा है, तो ये तो हमारा रेशो CP का MP से बढ़ जाएगा डायरेक्ट, है ना। हाँ भाई, 100 रुपये की वस्तु, ये हुआ 140, ये हो गया CP MP। 25% डिस्काउंट दी तो इसका 25% निकलेगा 35, तो 105 रुपये हो जाएगा। इसको बोल रहा है 2100, है ना। तो जब भी किसी भी वैल्यू को बढ़ाएगा और कम करेगा या फिर दोबारा बढ़ा दे तो हमारा सक्सेसिव मेथड लगता है सीधे रेशो। The printed price of an article is ₹900, but the retailer gets a discount of 40%.
ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹900, रिटेलर गेन परसेंटेज। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य 900 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता इसे 40% डिस्काउंट मिलती है। वह वस्तु को 900 रुपये में बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, किसी वस्तु पे डिस्काउंट लिया और उसको वापस उसी मूल्य पर ही बेच दिया, तो आपको उस मूल्य की जरूरत ही नहीं है। आप देखें, अगर 100 रुपये की वस्तु है, आपने 40% डिस्काउंट 60 में खरीद ली, वापस 100 में बेचेंगे तो 40 का ही फायदा हो जाएगा। तो 40 का फायदा होगा, लेकिन सीपी होगा 60। 40 का जो प्रॉफिट है वो है 60 पर, तो 2/3 का प्रॉफिट है, परसेंटेज में निकलना है इंटू 100। तो 2/3 इंटू 100 होगा 66/2/3, तो 66 से 2/3 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्क प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस इज। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य के आधे के बराबर डिस्काउंट देने के बाद 10% हानि पर एक वस्तु बेची है, तो उसका लागत मूल्य क्या है? अब देखो, दुकानदार ने अंकित मूल्य के आधे के बराबर डिस्काउंट देने पर, यानी कि 50% डिस्काउंट दे दिया और 10% की हानि हुई है उसे, तो लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य क्या है? आप देखो, अगर हम MP का 50% पर बेच रहे हैं, यानी कि आधे पे बेच रहे हैं, तो ये क्या आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस। यानी कि हमने MP का आधा कर दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। ये जो सेलिंग प्राइस है उसने बोला है कि 10% हानि हो रही है हमें। 10% हानि का मतलब है कि जो CP है वो 90% बचा है। 10% लॉस हुआ है ना, तो CP 90% बचा है, तो ये बराबर है दोनों। 2 से आप काट दो इसे 5। अब उसने हमसे CP पूछा है, तो CP बराबर रखना है MP में, तो CP बराबर MP का 5/9। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो तो इस पर। ये वही तो सवाल है कि 50% डिस्काउंट दिया, 10% हानि हो गई। पहले 10% प्रॉफिट हो रहा था, तो 10% हानि है, तो 5 9 का ही तो रेशो बनेगा। 10% 50% डिस्काउंट दिया 50, 10% हानि हुई 90, तो 5 9 का ही तो रेशो हो गया। तो 9 रुपये CP है और 9 रुपये MP है और 5 रुपये CP है। ये रहा 5/9 ऑफ द मार्क प्राइस। ये कह रहा है, ए मैन गिव्स ₹25 ऑन द परचेज ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड, हाउ मच डिड मैन पे। एक आदमी ने एक वस्तु की खरीद पर 25 रुपये बचाए, जिस पर 20% की डिस्काउंट की अनुमति है। आदमी ने कितना भुगतान किया? देखो, एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु की खरीद पर 25 रुपये बचा लिए हैं, जिस पर 20% की डिस्काउंट दे सकता है वो, तो आदमी ने कितने रुपये बचा लिए? अब देखो, जो बचाए हैं वो 25 रुपये तो है। देखो, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, उसको कह रहा है वो कितना? 25 रुपये, तो 1 के बराबर क्या आएगा? 125। अब 125 की वस्तु थी, उसने 25 रुपये डिस्काउंट लेकर कितने रुपये में खरीदी? 100 रुपये में। तो वस्तु के लिए भुगतान कितना किया उसने? 100 रुपये का। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि 20% होता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 की वस्तु थी, 1 की डिस्काउंट मिलकर उसे 4 रुपये में मिल जाएगी। तो 1 की डिस्काउंट मतलब उसने कहा 1 को 25, 25 की डिस्काउंट 1 को 25, तो कितना भुगतान किया? 4, 4 को कितना? 100। 5 को पूछता तो 125 आ जाता हमारा, 125 की जरूरत ही नहीं है हमें। ये कह रहा है, शॉपकीपर लिस्टेड द प्राइस ऑफ गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स हाफ द स्टॉक एट द प्राइस 1/4 ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड द रिमेनिंग एट 30% डिस्काउंट। हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज। एक दुकानदार ने माल की कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक पर सूचीबद्ध किया। अंकित मूल्य 30% ज़्यादा है, क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा अंकित मूल्य। वह आधा स्टॉक इस कीमत पर, 1/4 स्टॉक 15% की डिस्काउंट पर और शेष 30% की डिस्काउंट पर बेचता है। उसका लाभ बताना है कितना है। देखो, आपको या तो इसमें पता चल जाए कि आपको क्रय मूल्य कितना लेना है। भाई, यहाँ 100 रुपये अगर मैं क्रय मूल्य लेता हूँ, तो 100 रुपये पे 30% बढ़ा के लिखना पड़ेगा, 130। आधा स्टॉक अपनी इस कीमत की 1/4 वगैरह, आधा स्टॉक इसी कीमत पर बेचेगा। ठीक है, 1/4 स्टॉक 15% डिस्काउंट बेचेगा। तो अगर हमें 130 का 1/4 करने लग जाऊँ, 1/4 का 1/4 कर लूँ मैं, 130 का कितना बनेगा? 32.5। तो डेसिमल में चला जाएगा, डेसिमल से भी बचना है, 15% डिस्काउंट भी देनी है। अभी तो मैं 32.5 पर ही आया हूँ, 32.5 पर 15% डिस्काउंट भी देनी है, तो आपको प्राइस मानना पड़ेगा इसमें। अब प्राइस आपको एकदम से पता चल जाए कि कितना मानना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो 4 और 2 का मल्टीपल लेना है, 800 मानना पड़ेगा। ठीक है, बताता हूँ, देखो सवाल पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से पढ़ता हूँ। ठीक है ना,
एक दुकानदार ने माल की कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित कर दिया। वह आधा स्टॉक इसी कीमत पर तथा एक चौथाई स्टॉक 15% की डिस्काउंट पर और शेष 30% की डिस्काउंट पर बेचता है। उसका लाभ बताना है। तो हमने माना कि उसका माल जो है वो 800 रुपये का है। देखो चौथाई कहाँ है, आधा कहाँ है, उस पर परसेंटेज भी निकालनी है, तो हमने 800 मान लिया। हो सकता है ये भी डेसिमल में चला जाए, लेकिन 800 मैंने इस वजह से माना है क्योंकि ऑप्शन में मुझे 8 भी दिखाई दे रहा है नीचे किसी के, तो हो सकता है 8 काम कर जाए। 5 भी दिखाई दे रहा है तो हो सकता है 5 भी काम बनता, पर 800 मान लिया। 800 को पहले तो बढ़ा कर लिखना पड़ेगा, तो हम बढ़ा नहीं रहे। 800 का आधा कह रहा है, 800 का आधा कितना होगा, 400 रुपये। वो 400 को बेचेगा अंकित मूल्य पर ही। तो अंकित मूल्य कब बनेगा, जब 30% बढ़ा देंगे हम उसका। तो 400 का 30% कितना आएगा, 120 रुपये। तो उसे इसका प्राइस 520 लिखना था, लेकिन मैंने 520 नहीं लिखा। मुझे 120 पता चल गया कितना प्रॉफिट है, क्योंकि डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहा। अगर डिस्काउंट दे रहा होता इस पर तो मैं इसे पहले 520 लिखता, फिर इस पर डिस्काउंट घटाता, तब इसे करता। ठीक है, तो मैंने 400 रुपये लिया। उसके बाद बचा कितना है, 400 है ना। लेकिन उसने 400 के बारे में उसने बोला है कि आधा, तो उसके बाद एक चौथाई स्टॉक, तो इसका एक चौथाई कितना होगा जी, 200। बचा कितना हमारे पास, 200 ही बचा इसके बाद, क्योंकि टोटल 800 है। इसको उसने बेचा है 15% की डिस्काउंट पर। डिस्काउंट दिया जाएगा अंकित मूल्य पर, तो पहले इसे अंकित मूल्य बनाना पड़ेगा। तो पहले 30% बढ़ाओ, फिर 15% डिस्काउंट दो। तो इसका 30% आएगा 60 रुपये। ठीक है जी, तो 60 रुपये जोड़ दूंगा, कितना हो गया, 260। अब इस पर 15% डिस्काउंट देनी है, तो इसका 15% निकाल कर इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका 15% कितना आएगा जी, 15% कितना आएगा इसका, 39। तो इसका 15% आ गया 39। तो आप देखो 60 रुपये आपने बढ़ाए थे, 39 रुपये आपने डिस्काउंट देने हैं, तो कुल मिलाकर 21 रुपये का फायदा हो रहा है। तो आप इसमें घटाने से अच्छा इन दोनों का ही अंतर लेके भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट 21 रुपये का फायदा हो गया। इसकी बात करते हैं, इसको मुझे बढ़ाना है कितना, पहले 30%, फिर डिस्काउंट देनी है कितनी, कितनी डिस्काउंट देनी है, 30%। भाई इसने तीसरे वाले पर बोला है ना, शेष को 30% डिस्काउंट बेचना है। तो आप देखो किसी भी वस्तु को पहले 30% बढ़ाऊँ 30% घटाऊँ तो हमेशा लॉस होगा। बताया था ना प्रॉफिट लॉस कराते हुए मैंने, कि परसेंटेज जितना बढ़ाएगा उतना कम करेगा तो हमेशा लॉस होगा। 10-10 पे 1 आ जाता है, 20-20 पे 4 आ जाता है, तो 30-30 पे 9 हो जाएगा। तो जो क्रय मूल्य है उसका 9% हानि हो जाएगी इसे। या तो आप इसका 30% निकालो, 60 रुपये जोड़ो 260, फिर उसका 30% निकालो, माइनस करो, तब आपके पास आएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 9% है, तो इसका 9% कितना आएगा, 18 रुपये की हानि हो गई। तो आपके पास कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ 120 का प्रॉफिट, यहाँ 21 का प्रॉफिट, यहाँ 18 का लॉस। तो कुल मिलाकर 123 का लाभ हो रहा है। 123 रुपये का लाभ है किस पर, 800 पर। 123 का लाभ है 800 पर। वो कितना परसेंट है ये बताना है आपको। तो 2 जीरो से 2 जीरो आ गया 123/8, 15 से ही 3/8%। हाँ जी, हर बार क्यों बनाए, हमने क्या करा है, हमने अब की बार जो है 800 रुपये जो क्रय मूल्य माना है, ना कि अंकित मूल्य। हम 800 रुपये क्रय मूल्य मान रहे हैं, तो क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं दी जाती, डिस्काउंट दी जाती है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य तब आएगा जब हम हर वस्तु को 30% बढ़ा देंगे, क्योंकि उसने शुरुआत में ही बोल दिया कि हम अपने पूरे माल को कितना बढ़ा रहे हैं, 30%। तो हमें यहाँ 1040 लिखना था, इसका 30% आएगा ना 240, 1040 लिखना था। 1040 का आधा यहाँ था 520, 520 से फिर मुझे 400 देखना पड़ता क्रय मूल्य कितना है। तो मैं क्रय मूल्य ले रहा हूँ, जब भी डिस्काउंट की बात करेगा तो पहले उसे बढ़ाकर रखूंगा, फिर उसे डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, ये आया समझ में। चलो एक और मेथड है इसका, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है। क्या कह रहे हो, यही कैलकुलेटिव लग रहा है। कंट्रोल, देखो ये था हमारे पास। अभी हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। देखो वहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एकदम से याद ना आए कि 800 का लेना है नहीं लेना, क्योंकि डेसिमल में चली गई कहानी तो क्वेश्चन पेचीदा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लेके चलनी है वैल्यू सारी। आपने देखा कि किसी वैल्यू को 30% बढ़ाकर लिखना है मुझे, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लेना है बस मुझे पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो 4 वस्तु है ना, चौथाई करना है क्योंकि आधा चौथाई एक है ना। तो मैंने माने 4 वस्तु, एक वस्तु 1 रुपये की है, तो 4 रुपये हो गए क्रय मूल्य, ये रख दिया क्रय मूल्य मैंने। ठीक है, तो 4 रुपये यहाँ मान लिया मैंने क्रय मूल्य, यहाँ रखना शुरू करूँगा मैं इनका विक्रय मूल्य, अनुपात लूँगा दोनों का। ठीक है, उसने कहा है आधा स्टॉक, आधा स्टॉक क्या होगा 2, इसको इसी कीमत पर बेचना है। तो देखो इसको 30% लाभ पर बेचना है, बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे हम।
किसी वस्तु को 30% लाभ मतलब 30% ज़्यादा अंकित करना है, तो इसका 130% निकाल दूँ मैं, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य भी यही है, विक्रय मूल्य भी यही है, क्योंकि इसने अंकित मूल्य पर ही सेल कर दिया है। उसके बाद बच्चा कितना वस्तु थी, 2 हो गई है हमारे पास, 4 का 1/4 यानी कि 1, उसको बेचना है मुझे किस डिस्काउंट पे, 15% के डिस्काउंट पर। तो पहले बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, तो मैं इसे बढ़ाकर लिखता हूँ कितना, 30%, तो 13/10 कर दो, फिर इसको डिस्काउंट दो 15%। जब 15% डिस्काउंट दोगे तो 85% बचेगी वस्तु, तो 85% होता है 17/20, तो ये हो गया 17/20। क्लियर। उसके बाद ये हो गया, बचा हुआ कितना है, 1/4 बच रहा है सब भाई, 4 वस्तु थी, 2 हो गई, 1 हो गई, 1 बच गया। इसको मुझे 30% डिस्काउंट बेचना है, तो 30% बढ़ाना है और 30% कम करना है, तो 9% लॉस हो जाएगा। वरना आप डायरेक्ट लिखोगे कितना, 30% बढ़ाओगे पहले 13/10, फिर 30% डिस्काउंट दोगे तो 7/10, आ गया ना 91%। 91% आ गया ना, वही 9% लॉस हो गया, डायरेक्ट 9% लॉस कर लिख सकते थे। तो ये हमारा है सीपी, ये है एसपी सारा। अब आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करनी रहेगी ये। अब देखो ये तो है 13 दूनी 26/10 प्लस 13 सत्रियम 221/200, ये हमारे पास 13 सत्ते 91/100। आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम तो 200 ही बनेगा। ठीक है, अब आप खुद देखो 200 एलसीएम अनुपात में इधर आएगा तो 800 नहीं हो जाएगा, इसी वजह से 800 से सवाल हो गया था ये। तो यहाँ पर हमने 200 एलसीएम लिया, तो इसमें कितने गुणा करनी है, 20 की, तो 20 की गुणा मैंने ऊपर कर दी, तो ये बन गया 520। ठीक, ये 200 है ही तो 221, इसमें दुगना करना है तो 182, ये हो गया मेरा एसपी, और ये है सीपी। देखो यहाँ 200 एलसीएम था, 200 की गुणा मैंने यहाँ कर दिया 800 रुपये। अब मुझे 800 से कंपेयर करना है बस। अब आप देख लेना 923 ही बनेगा ये, क्योंकि पहले 123 का प्रॉफिट आ चुका हमारा। आप देख लो 3 ही है ना, 8 2 10 2 12, 5 3 8 और 1 9 है ना, हासिल था 8 1 9, तो हो गया ना 923 का प्रॉफिट। 123 का प्रॉफिट हो गया, 923 एसपी हो गया, तो 123 का लाभ है 800 पर, वो कितना परसेंट है ये बताना है हमें। तो 2 0 से 2 0, 8 से भाग करें, आंसर आया था हमारा वही। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है, पर इसमें डिजिट खुली खुली दिख रही हैं, बस इसमें बेसिक आ गया है, बटे में गई है संख्या, तो बेसिक से करना होगा तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। ये कह रहा है इस सेल्स ए स्कूटर प्राइस ₹36,000, ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द फर्स्ट ₹20,000 and 5% on the next 10,000. How much discount can he afford? Can he afford on the remaining 6,000 if he is to get as much as when 7% discount is allowed on the total? ए जो है 36,000 रुपये की कीमत पर एक स्कूटर बेचता है, वह पहले 20,000 पर 8%, तो 36 में से 20 घटाओगे तो 16 बचना चाहिए। उसके बाद 10,000 पर 5%, तो 20 10 30 हो गया, बचे 6,000। 6,000 की बात कर रहा है वो, 6,000 पर वह कितनी छूट देते, कुल में से मिलाकर उसे 7% की डिस्काउंट हो जाए। तो परसेंटेज में मैंने इस हिसाब से पढ़ा रखा है। आप देखो 36,000 था हमारे पास टोटल, तो 36,000 की 3 जीरो हटा दी मैंने, 36 रुपये मान लिए। 20,000 की 3 जीरो हटा दी, 20 रुपये हो गए। 10,000 की 3 जीरो तो 10 रह गया, और 6,000 की 3 जीरो 6 रह गया। अब हमने कॉमन ले लिया। उसने बोला है कि 20,000 पर तो वो ले रहा है 8%, 10,000 पर ले रहा है 5%, और शेष 6,000 पर कितना परसेंट लेके टोटल उसे 7% हो जाए। तो हमें औसत मूल्य दे दिया 7। औसत का मतलब होता है सभी को बराबर करना। तो जब ये 7 है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो ये 7 होगा। अगर ये वाले दोनों मिलाकर कम आते हैं तो ये ज़्यादा का आएगा, ये दोनों मिलाकर ज़्यादा के आते हैं तो ये कम का आएगा। औसत का काम यही होता है। तो आप देखो 7 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, कितने पर, 20 पर, तो 20 ज़्यादा हो गया ये कितना कम है, 2 कम है, कितने पर, 10 पर, तो कितना कम हो गया, तो 20 ज़्यादा है 20 कम है, तो कैंसिल हो गया। तो ये 7 का ही तो आएगा, 7 आंसर आ गया। इनकी 2 से भी कटिंग कर सकते हो, और आप, हाँ अगर आप इनकी 2 से कटिंग कर लोगे तो ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा 3। ठीक है ना, 18 को कह रहा है ये 7, और इसको कह रहा है 8, और 5 को कह रहा है वो 5, इसको पूछ रहा है आपसे। तो आप इनकी गुणा भी कर सकते हो, जैसे 18 सत्ते 126, 10 अट्ठे 80, और 5 पंजे 25, ये हो गया हमारे पास 105। तो 105 हो चुका,
टोटल 126 आना है, तो बचा हुआ 21 यहाँ आएगा, कितने पे, 3 पे, तो 7 ही तो आ रहा है। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन में से 3 पार्ट हो गए हैं, 2 पार्ट नहीं है, तो पहले 2 को मिलाकर 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। वैसे मिक्सचर एलिगेशन आप इन दोनों में लगाओगे ना तो यही आंसर दिख जाएगा हमारा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही 7 आ जाएगा एवरेज। 7 एवरेज का मतलब है जब ये 7 तो नीचे वाला भी 7। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कह रहा है आनंद मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50%, देन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सेल्स इट टू बालाजी। बालाजी सेल इट टू ₹20 more than what he purchased for. This SP is 30% more than original CP of the article. Then Balaji profit percentage. आनंद ने एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ा दी, फिर 20% की छूट दी और इसे बालाजी को बेच दिया। बालाजी ने इसे खरीदे गए मूल्य से 20% रुपये अधिक में बेचा। यह SP वस्तु के मूल CP से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस ये लाइन इसने दे दी, 20 रुपये अधिक में बेचा है, तो इस रुपये को आपको बाद में लेना पड़ेगा। अगर सवाल पढ़ते पढ़ते आप समझ गए कि 20 रुपये बाद में लेने तो सवाल आसान है, वरना 20 रुपये बीच में ले लोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसने बोला है कि आनंद ने एक वस्तु की कीमत को 50% बढ़ाया और फिर 20% डिस्काउंट दे दी, इसे बालाजी को बेच दिया। ठीक है ना भाई, आनंद ने एक वस्तु को 100 माना, हमने 100 को 50% बढ़ा दिया 150, फिर 20% डिस्काउंट दी, तो इसका 20% होगा 30 रुपये। 30 रुपये की डिस्काउंट दे के बालाजी को बेची है 120 रुपये में। अब 120 रुपये, अब देखो ये सारे रुपये जो हमारे माने हुए हैं इनके साथ एक्स चल रहा है। उसने बोला है कि इसे खरीदे गए मूल्य से 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो मैं जोड़ूंगा नहीं 20 रुपये इसमें, 20 जोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा माना हुआ मूल्य है एक्स है ये। अब उसने बोला है यह है SP, 20 रुपये जोड़ने के बाद जो SP बनेगा, तो उसने कहा है ना 20 रुपये अधिक में बेचा, 20 रुपये जोड़ने के बाद जो SP बनेगा, उसने बोला है यह SP मूल CP से 30% अधिक है, इससे 30% अधिक है, तो इससे 30% का मतलब 130 होना चाहिए। अब आप देखो 120 से 130 होने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, वो 10 को कह रहा है 20, लेकिन आप ये बताओ 10 को 20 कह रहा है तो 100 को 2000 निकाल दोगे आप, 10 को 20, 100 को 200, लेकिन एक्चुअल तो आपसे पूछा ही नहीं है, आप रुपये पे क्यों जा रहे हो। आपसे पूछा है तो बालाजी का लाभ कितना प्रतिशत है, बालाजी को 10 का लाभ हो रहा है 120 पे, बालाजी को 10 का लाभ है 120 पर, तो 1/12, 8 से 1/3 नहीं है रहा, हमें 20 रुपये लेने ही नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर हम 20 रुपये लेंगे सवाल में तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, हमें 20 रुपये लेना ही नहीं है, आंसर आ गया। रिपीट करता हूँ, देखो उसने बोला है कि जो आनंद है उन्होंने एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ा दी और 20% डिस्काउंट पर बालाजी को बेच दी। तो आनंद की वस्तु की कीमत मानो 100 रुपये, 50% बढ़ाया 150, उसने इसे 20% डिस्काउंट दी, तो इसका 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% आया 30 रुपये, 30 रुपये डिस्काउंट देकर 120 रुपये में बालाजी को बेची है। बालाजी ने इस पर कुछ लाभ ले लिया, वो लाभ 20 रुपये दे रखा है, हमने नहीं लिखा, बालाजी ने से कुछ लाभ लिया, वो जो लाभ है वो लाभ मूल CP से 30% अधिक है। SP जो है, ये जो SP आया है ये मूल CP से 30% अधिक है, तो 130 है। तो आपको पता चला है ना कितना लाभ हुआ है बालाजी को 10 का लाभ हुआ है, बालाजी को 10 का लाभ हुआ है 120 पर, कितना परसेंट है, तो 1/12, 8 से 1/3, तो हमें 20 की जरूरत ही नहीं है इसमें। 20 से हम एक्चुअल CP SP और नहीं SP बता बच रहे। मेरे चल रहा था कि 120 इसमें पहले से ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा 20, जब ये 120 आई जबकि आई है डिस्काउंट देकर, डिस्काउंट दे करके, और ये 20 रुपये एक्चुअल हैं, अगर हम इन्हें लेंगे तो पूरा सवाल चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसमें जोड़ना नहीं है कभी, 140 जोड़ दो गड़बड़ हो जाएगी, 16 से 2/3 आ जाएगा, है नहीं खैर ऑप्शन में। ये कह रहा है द MRP प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25% एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 16.66, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डबल्स द ओरिजिनल MRP be ₹400 which is greater than the corresponding CP by 33.33, what is the increased SP। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, विक्रय मूल्य में 16 से ही 2/3 की वृद्धि की जाती है, तो लाभ की राशि दुगनी हो जाती है। अब आप देखो अंकित मूल्य में कितनी वृद्धि करना है, 25, अंकित मूल्य हमारे पास है नहीं, लेकिन 25% वृद्धि करनी है। अगर मैं x मानूंगा तो x से बटे में चला जाएगा, तो मैं मिनिमम 4x मानूंगा, जिससे मैं 4x को बढ़ाकर 5x कर सकता हूँ। अब उसने कहा विक्रय मूल्य में 16 से ही 2/3 या फिर 16.66 की वृद्धि की जाती है, तो विक्रय मूल्य भी मानना पड़ेगा। अब विक्रय मूल्य को तो x नहीं मान सकता क्योंकि मैंने x के साथ ले लिया, अब मैं y लूंगा तो y भी बटे में चला जाएगा, तो मैं 6y लूंगा इसे, ठीक है। चलो
उसने कहा है लाभ की राशि दुगनी हो जाती है, यानी कि पहले जो लाभ था उससे दुगना हो गया लाभ अब। तो मूल अंकित मूल्य का रुपये 400 है, मूल अंकित मूल्य 400 दे रखा है आपको, जो लागत मूल्य से 33 से ही 1/3 अधिक है। तो देखो लागत मूल्य भी आ गया आपका यहाँ से। तो देखो सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट और एमपी, हमारे पास जो मूल अंकित मूल्य है वो 400 है। ये सीपी से 33 से ही 1/3 ज़्यादा है। 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 1/3 ज़्यादा है। तो देखो 3 है तो ये 4 है, 4 को 400 तो 3 को, तो हमारे पास सीपी और एमपी भी आ गया। अब सवाल पे आते हैं। शुरुआत में अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी है। अंकित मूल्य में 25% वृद्धि की, कितना हो गया जी अंकित मूल्य? भाई 25% होता है 1/4, बढ़ा दोगे कितना हो गया? 500 रुपये, अंकित मूल्य हो गया 500। अब उसने बोला है विक्रय मूल्य में 16 से ही 2/3 की वृद्धि की जाती है। विक्रय मूल्य तो अभी तक आया नहीं हमारे पास, तो विक्रय मूल्य मानते हैं 6x। 6x क्यों माना है? क्योंकि हमें इसमें 1/6 की वृद्धि करनी है, तो 6 से कट जाए जिससे, तो इसका 1/6 आप बढ़ाओगे तो कितना हो गया? 7x। अब उसने कहा है कि लाभ की राशि दुगनी हो जाती है। तो आप देखो पहले जो लाभ हो रहा था अब लाभ दुगना हो रहा है। पहले जो लाभ हो रहा था वो था 6x माइनस 300, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पहला लाभ ये था। अब जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 7x माइनस 300, क्योंकि क्रय मूल्य तो सेम है, क्रय मूल्य तो चेंज नहीं हुआ, तो लाभ दुगना हो गया। पहले लाभ 1 था तो लाभ 2 रुपये हो गया, अब तो लाभ दुगना हो गया है। तो ये वाला लाभ दुगना है इससे, या तो मैं इसे आधा कर दूं या मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, बराबर हो जाएगा। तो बराबर रखते हैं, इसमें 2 की गुणा करते हैं। अब आप देखो 6 दूनी 12 और 7, 12 में से 7 घटाए 5x बराबर 2 तिया 600, 600 में 300 घटाएंगे अब 300, 5x बराबर 300, x बराबर 6 मतलब 60, x बराबर 60 आ गया। उसने पूछा है बड़ा हुआ विक्रय मूल्य कितना है, बड़ा हुआ विक्रय मूल्य है 7x। तो 7x कितना होगा? 420। चलो जी, तो 7x हो गया 420। ठीक, किसी का नाम तो नहीं है ना 420? चलो 420। अब ठीक है, आगे देखते हैं। आया समझे? रिपीट करूं? रिपीट करता हूँ, देखो रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले हमें चार्ट ध्यान रखना है इसका। इसके लास्ट वाली लाइन से सवाल पकड़ में आया, क्योंकि अंकित मूल्य दिया उसने वहां पर और परसेंटेज दी। हमारे पास उसने दिया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। सीपी, प्रॉफिट या लॉस, एसपी, डिस्काउंट और एमपी। उसने दिया है कि मूल अंकित मूल्य 400 है, ये हुआ 400, जो कि लागत मूल्य से 33 से ही 1/3 अधिक है। तो 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 3 रुपये अगर लागत मूल्य मानेंगे तो ये 1 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 4 रुपये। 4 को 400 कह रहा है तो 3 को 300, तो हमारे पास सीपी और एमपी आ गया। अब सवाल शुरू होगा पहली लाइन से। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसका 1/4 बढ़ाना है। तो इसका 1/4 100 रुपये बढ़ा दोगे 500, अंकित मूल्य हो गया 500। इसकी जरूरत ही नहीं थी इसमें, क्योंकि हमारे पास विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछा है इसकी। हाँ, इसकी ज़रूरत यही थी, बस ये निकल जाए, और कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, 500 भी नहीं करना था हमें। अब उसने बोला है कि लाभ की राशि दुगनी हो गई है कब? जब विक्रय मूल्य में 1/6 की वृद्धि की जाती है। तो विक्रय मूल्य मान लिया हमने 6x, 1/6 की वृद्धि की गई तो 7x। अब आप देखो पहले वाला लाभ है 6x माइनस 300, अब वाला लाभ है 7x माइनस 300। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ही लाभ होता है। उसने बोला है कि जो लाभ है वो दुगना हो गया है, तो बाद वाला लाभ दुगना है पहले वाले लाभ से। तो पहले वाला लाभ है 6x माइनस 300, अब वाला लाभ जो हो वो 7x माइनस 300 है। 7x माइनस 300, भाई ये विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये लाभ। तो ये दुगना हो गया, तो इसमें 2 की गुणा करके बराबर रख देंगे। ये हो गया 12x माइनस 600 बराबर 7x माइनस 300। ये इधर आ जाएगा तो 5x, ये उधर चला जाएगा प्लस के 300, तो x बराबर 60। x की वैल्यू होगी 60। उसने पूछा है हमसे नया वाला विक्रय मूल्य क्या है, बढ़ा हुआ। तो बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य है 7x, तो आपको 7 के x के बराबर निकालना है। तो इसमें 7 की गुणा करोगे तो 420 बन जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर 420। ठीक है, एक दो बार और करोगे ट्राई, अपने आप आसान होता चला जाएगा। देखो इसने बोला है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/3 और 2 और 3 का अनुपात है। लागत मूल्य
और अंकित मूल्य का अनुपात 2 और 3 है, लाभ प्रतिशत और छूट का अनुपात 2 3 और 2 है। तो पूरा चार्ट ध्यान रखना है आपको। तो आप देखो, देखने में हमें सीधे सीधे लगेगा, पर ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा सा है। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 करके। सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट और एमपी। तो आपको ये पता होगा कि अगर हमारे पास कोई अनुपात दे रखा है 3 और 2 और कोई अनुपात दे रखा है 4 और 5 सपोज, तो ये दोनों अनुपात बराबर तो है नहीं। अगर मैं लिखूंगा भी, मैं कहूँ कि ये वाला अनुपात इसके बराबर है, पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे कि ये 3x और ये 2x है, तो ये 4y और 5y है, क्योंकि अनुपात में दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही इन दोनों अनुपात में भी वेरिएबल अलग अलग होंगे, एक 2x 3x है तो दूसरा 3y और 2y होगा। ठीक है, वही लिखते हैं। पहले लागत मूल्य लिखा 2x और अंकित मूल्य लिखा 3x। ठीक है जी। अब लिखते हैं लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट। लाभ प्रतिशत हमारे पास है 3y और ये वो 2y। अब आप ये देखिए कि ये प्रतिशत लाभ है, 100 में से माइनस करना पड़ेगा। भाई सपोज ये हमारा 10% है, तो 300 में 10% घटोगे तो 90% लिखोगे, यानी कि 100 में से माइनस करके लिखोगे ना। तो अगर मैं सीपी में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो एसपी आ जाएगा, एमपी में डिस्काउंट माइनस करूंगा तो एसपी आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, 3y है, 3x है, ये 3x पर 2y% की डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 माइनस 2y अपॉन 100 क्या आ गया, ये एसपी आया? नहीं आया समझ में? रिपीट करता हूँ, देखो पहले ये चीज़ समझने पहले एक चीज़ समझो। सपोज मेरे पास ये है 300 रुपये एसपी है, 300 रुपये। मुझे इस पे 10% कम करना है एसपी पे ही। तो 10% कम करोगे तो आप क्या करोगे, इसका 10% 30 निकल के माइनस कर दोगे। एक तो मेथड ये हो गया, एक ये हो गया कि आप 300 को 10% कम करना है तो 90% निकाल दो डायरेक्ट। तो ये हो गया 270, एक मेथड है ना, ये दोनों सेम है। तो इस चीज़ को अगर आप प्रॉपर बेसिक में लिखोगे तो 300 का 10% माइनस करना था, तो 100 माइनस 10/100 करना पड़ेगा। ये प्रॉपर बेसिक हो गया। अब आप किसी वस्तु पे 2y की डिस्काउंट दोगे, 2y% की, तो क्या करोगे, 100 में से 2y माइनस करोगे बटे 100। यही तो चीज़ है वो। आई समझ में? अब लिखते हैं फिर सवाल को। तो वही सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट और एमपी। उसने बोला है हमसे कि सीपी और एमपी में 2x और 3x का अनुपात है, 2x और 3x का। लाभ प्रतिशत और छूट डिस्काउंट, लाभ है हमारे पास 3y और ये है 2y। ठीक, अब आप देखो मुझे 3x पे 2y की डिस्काउंट देनी है, तो 3x पर डिस्काउंट दूंगा तो 100 माइनस 2y बटे 100, तो इतना प्राइस बच गया। डिस्काउंट देने के बाद वाला प्राइस आ गया, ये हमारा आ गया एसपी। अब मुझे प्रॉफिट लेना है 3y का, तो 2x पे प्रॉफिट लूंगा मैं, तो 3y वो 100 प्लस 3y अपॉन 100, ये बराबर रख दूंगा। एसपी बराबर एसपी हो गया ना। तो ये एक्स मानने की जरूरत नहीं थी आपका, फिर भी काम चल जाता। एक्स मानने की जरूरत ही नहीं थी। तो आप देखो 200, 100 से 100 कट गया ना, 300, तो अंतर आया 100। 6 और 6 प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों, एक प्लस का एक माइनस का प्लस हो जाएंगे ना, तो ये हो गया 12y, ये हो गया 12y। ठीक है ना, ये 6y इधर आ गया, ये 100 उधर भेज दिया हमने, तो y बराबर आया 100/12। अब जो वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू बतानी है। y बराबर आया 100/12। तो हमसे पूछा है डिस्काउंट, डिस्काउंट है 2y, तो 2y कितना होगा, इसको उधर ही ले जाते हैं। आपके पास आ गया ये y बराबर 100/12, आपको बताना है 2y बराबर होगा 200/12। 2 से काट लो इसे 6, तो 100/6 क्या होता है, 16 से ही 2/3। ठीक है जी शिवा भाई, 16 से ही 2/3 आंसर है इसका। तो डायरेक्ट करोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, बताओ आया समझ में? हाँ जी। नहीं ऐसे नहीं जाओ,
आप इतना कर सकते हो कि आपको 2 और 3 का अनुपात लिखोगे पहले, आप यहाँ लिखोगे 3 और 2 का अनुपात, ठीक है। आपको पता है कि मल्टीप्लाई होनी है लाभ की सीपी से और डिस्काउंट की एसपी से, है ना। ये हुआ 3 दूनी 6, ये हुआ 3 दूनी 6, 6 6 12, 3 और 2 का अंतर 1/12, ठीक है। अब 2 की वैल्यू बतानी है तो 2/12, 3 की वैल्यू 3/12, ठीक है ना। परसेंटेज आपका आ जाएगा सीधे। चलो खैर, इसे बेसिक से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ये मैं फिर कभी बता दूंगा। और आगे चले, देखो इसने बोला है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 बट ड्यू टू ए फेस्टिव ऑफर इज सर्टेन percent of discount is declared. Mr. X availed this opportunity and bought the article at reduced price. Then he sold it at 5000 and thereby made a profit of 11:1/9%. The percentage of discount allowed was, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, लेकिन वह विशेष उत्सव प्रस्ताव के कारण एक निश्चित प्रतिशत डिस्काउंट की घोषणा करता है। मिस्टर एक्स ने इस अवसर का लाभ उठाया और वस्तु को कम कीमत पर खरीदा और उसने 5000 रुपये में बेच दिया और उसे 11 से ही 1/9 का लाभ कमाया। अनुमत छूट प्रतिशत कितनी है। अब देखो कि कोई वस्तु 5000 की थी, मैंने कुछ कम पर खरीद ली, मुझे पता नहीं कितने कम पे खरीदी है, लेकिन मैंने वापस ये जो खरीदी है ये सीपी बन गया ना, ये जो खरीदी है सीपी हो गया, लेकिन वापस मैंने उसे 5000 में ही बेच दिया। यही तो बोला है उसने, जो डिस्काउंट थी वो नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने उसे वापस 5000 में बेच दिया, तो मुझे 11 से ही 1/9 का लाभ हो गया। 11 से 1/9 का लाभ हो गया, यही तो 11 से 1/9, 11.11 मतलब। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 1/9 का लाभ है। अब आप देखो 9 तो क्रय मूल्य है, एक लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 10। भाई विक्रय मूल्य 10 है, 10 को वो बोल रहा है 5000, 10 को 5000 बोल रहा है, तो एक को कितना बोलेगा 9 को, यानी कि मेरा जो क्रय मूल्य बना था वो 4500 बना था, क्रय मूल्य 4500 बना था। तो डिस्काउंट कितनी हुई थी 500 की, तो डिस्काउंट दी जाएगी तो अंकित मूल्य पे दी जाएगी, तो 500 पे 500 रुपये डिस्काउंट है 5000 पर 10%, तो डिस्काउंट होगी 10%। यही पूछा है उसने हमसे, ठीक है ना। देखो, ए डीलर फिक्स्ड द प्राइस of an article 40% above the cost of production. While selling it, he allow a discount of 20% and make a profit of 48%. The cost of production in rupees of the article is, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित किया, इसे बेचते समय 20% की डिस्काउंट देता है और 48% का लाभ कमाता है। वस्तु की उत्पादन लागत रुपए में है। देखो एक व्यापारी ने वस्तु का उत्पादन लागत 40% अधिक निर्धारित किया, बेचते समय 20% की डिस्काउंट दे दिया। चलो 100 रुपये मानो, या सक्सेसिव से कर लीजिए, बात एक ही रहनी है। 100 रुपये माना, 40% अधिक लिखा 140, 140 का 20% डिस्काउंट देना है, तो 28 रुपये डिस्काउंट हो गई, वस्तु हो गई 112 की। तो आप देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो कह रहा है 48, 4 गुना ही तो कह रहा है, 12 को बोल रहा है वो 48, एक को बोलेगा कितना 4, वस्तु का लागत मूल्य पूछा है तो 100 के बराबर बताना है 400। अगर आप सक्सेसिव से देते हैं, सक्सेसिव में आपको ध्यान रखना है जब किसी वस्तु को बढ़ाए और घटा दे तो सक्सेसिव हो जाएगा वो वापस। देखो उसने कहा है कि व्यापारी ने एक वस्तु का उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित किया है, तो हमने माना 5 से 7, 40% होता है 2/5, तो 5 से 2 ज़्यादा कर दिए, कितना हो गया 7। इसे बेचते समय 20% की डिस्काउंट दे दी, तो 20% डिस्काउंट मतलब 5 से 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 25 हो गया और ये हो गया 28, तो कितना लाभ हो रहा है, 3 को कह रहा है वो 48 का लाभ है, एक को बोल रहा है 12, कैसे बार आ गया 16, चलो 2 बार 16 नहीं है, एक बार, एक तो हमारा आ गया क्या 16, 16 के आगे क्या बराबर 25 के बराबर बताना है सीपी, तो 25 के बराबर 25 गुणा 16 400, ठीक है ना। तो ये भी वही है, बस हमें क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लग जाए कि हम इससे भी कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं। जब हम ऐसा पहचानने लग जाएंगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, वरना तो क्वेश्चन टिपिकल ही रहेंगे, वरना हम हर बार ये सोचेंगे कि सर ने किस तरीके से बताया था। पर जब आप दोनों तरीके ध्यान रखोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन से तरीके से करना है। A shopkeeper offer 15% discount of all plastic toy. He offers
ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द रिड्यूस प्राइस टू दोज कस्टमर्स हु पे इन कैश, व्हाट डज ए कस्टमर हैव टू पे इन रुपीज़ इन केस फॉर ए टॉय ऑफ 200 रुपीज़। दुकानदार सभी प्लास्टिक के खिलौनों पर 15% डिस्काउंट देता है। वह उन ग्राहकों को घटी हुई कीमत पर 4% के अतिरिक्त डिस्काउंट देता है जो नगद में भुगतान करते हैं। 200 रुपये नगद में भुगतान करते हैं 200 रुपये के खिलौने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा? तो देखो डिस्काउंट तो देनी पड़ेगी दोनों, पहले 15% डिस्काउंट देगा फिर 4%। 200 पे 15% आएगा 30 रुपये, घटा दोगे आप कितना आएगा 170। 170 पे 4% निकालोगे तो 6.8, 6.8 घटा दोगे तो 163 भाई 1 बाई 1 घटा दीजिए। सक्सेसिव से भी जा सकते हो तो भी ठीक है। पहले देखो हमने क्या किया, हमने 200 पे 15% डिस्काउंट दिया तो 200 का 15% निकाला हमने, यह आया 30 रुपये, घटा दिया 170। फिर 170 पे हमने निकाला 4% तो 17 चौका 68, 6.8 घटा दिया, ये हो गया 163.2, 1632 डेसिमल आ जाएगा। सक्सेसिव से जाते तो 15% डिस्काउंट था, 15% होता है 3/20 तो 20 से हो गया 17। 4% डिस्काउंट हो गई तो 4 का मतलब होता है 1/25 तो 25 से हो गया 24। 4 से कटिंग कर लो आप 5, 4 से कटिंग कर लो इसे 6 तो ये हो गया 125 और ये हो गया 17 का 102। अब आप देखो इसको कह रहा है 200, इसको कितना, यही तो मतलब है। आप देखो 125 का अगर ये 1000 होता तो 8 बार कटता है ना, तो कितनी बार कटेगा 16 बार, यानी कि कटेगा 1.6 टाइम, इसके कटेंगे 1.6 तो इसका भी 1.6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये ना 16 32, ठीक है, इतना ही आंसर आ जाएगा इसका। हाँ ये 2000 होता तो 16 बार कटता, 1000 होता 8 बार, 2000 होता 16 बार, 1.6 आ गया। A cloth merchant has announced 25% rebate in price. If one needs to have a rebate of ₹40, then how many meters of cloth costing ₹32 per meter he should purchase? एक कपड़ा व्यापारी ने कीमत में 25% डिस्काउंट दी है। यदि किसी को 40 रुपये की छूट की आवश्यकता है तो 32 रुपये प्रति मीटर वाली लागत से कितने मीटर कपड़ा खरीदना चाहिए? देखो हमें 40 रुपये की टोटल डिस्काउंट चाहिए, जो टोटल डिस्काउंट चाहिए वो चाहिए 40 रुपये की, लेकिन हम जो कपड़ा खरीद रहे हैं वो 32 रुपये मीटर है, यानी कि 1 मीटर आएगा 32 रुपये का। तो 32 रुपये मीटर पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा 25%, तो 32 का जो 25% होगा वो 1/4, यानी कि मुझे मिल पाएगा 8 रुपये का ही डिस्काउंट। तो मुझे 8 रुपये का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिलेगा केवल 1 मीटर पे, मुझे चाहिए 40 रुपये का डिस्काउंट। तो कितने मीटर खरीदूँ? तो इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना मतलब 5 मीटर मुझे परचेज करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5 मीटर, ठीक है ना। बस तो जी हो गया हमारा टाइप 5 भी खत्म, ठीक है ना। देखो ये चैप्टर हो सकता है कि जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उनके लिए भी है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कम समझ में आए, लेकिन इससे पहले परसेंटेज जरूर देख लेना। एक वीडियो रिलेट है पहले वाली वीडियो से, आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला है, आपको सारे देखने के लिए लाइन से ही कंटिन्यू चलना पड़ेगा।